श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कर्म फल अमिट होता है। वनवास काल में रात्रि के समय भगवान श्री राम भगवती सीता जी के साथ पत्ते की सैया पर विश्राम कर रहे थे। थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जग कर पहरा दे रहे थे। उनके निकट गु निषाद आते हैं और भगवान राम व सीता जी को इस विषम परिस्थिति में देखकर बड़े दुखी होते हैं। निषाद के मन में विषाद होता है। वे लक्ष्मण जी से कहने लग जाते हैं कि कैकेयी ने यह अच्छा नहीं किया। राजराजेश्वर श्री राम और राजरानी सीता को वनवास दे दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, आप कैकेयी को व्यर्थ क्यों दोष देते हैं? कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। सब कोई अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने कर्म का फल जंगल में भोग रहे हैं, इसी प्रकार सीता जी भी अपने कर्म का फल भोग रही है। कथा है कि सीता जी ने एक सुग्गी पाल रखी थी। राजपुत्री होने के नाते सुग्गी को सोने के पिंजरे में रखती थी और उसको दूध भात खिलाती थी। सुग्गी ने शाप दे दिया सीता जी को, सीते, तूने मुझे पति से वियोग करवाया है, तुमको भी पति वियोग होगा। पति के वियोग में पत्नी की क्या हालत होती है, उसका अनुभव तुमको नहीं है, वह हो जाएगा। इसी कारण रावण ने सीता का हरण किया और सोने की लंका में ले जाकर रखा। सीता जी सुग्गी को दूध भात खिलाती थी। सीता जी के भोजन के लिए इंद्र ने खीर की व्यवस्था कर दी थी। वास्तव में कर्म का फल अमिट होता है। जिस खेत में हम जो बीज बोते हैं, समय पूरा होने पर उस खेत से हम वही फसल काटकर घर लाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बोवे सो लुणे निदान। हम लोगों का यह शरीर खेत जैसा है। इसमें मन वचन और कर्म किसान है। जैसे किसान खेत में बीज बोते हैं, वैसे ही कुछ कर्म हम मन से, कुछ कर्म वचन से और कुछ कर्म तन से करते हैं। इस तन रूपी खेत में हम पाप पुण्य के बीज डालते हैं। पाप के बीज का फल होता है दुख और पुण्य के बीच का फल होता है सुख। किसी ने कितना अच्छा कहा है, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश सितंबर 1991 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। असली कर्म योग। प्यारे लोगों, संत मत में सार है सुरत शब्द योग। यदि संत मत से सुरत शब्द योग को निकाल दिया जाए तो यह खोखला हो जाएगा। असली कर्म योग यह है कि सुरत सार शब्द में लगकर रहे। उस सार शब्द को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। उस शब्द को पकड़ने के वास्ते काफ़ी यत्न करना पड़ेगा।
पड़ेगा। जो उस शब्द को पकड़ पाएंगे वे खुद ही सार शब्द से अपने पकड़ा हुआ पाएंगे। तब जो वह कर्म करेगा वह कर्म नहीं करने के बराबर होगा। तब उसके लिए फल इच्छा क्या रहेगी। इनके वास्ते पहले खूब मनोयोग पूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा। यह एक जन्म का काम नहीं है, अनेक जन्मों का काम है। मैं तो यही कहता हूँ कि सार शब्द को पकड़कर काम करना असल में यही कर्म योग है। सिर्फ पुस्तकों को पढ़कर या भाषण देकर कोई कर्म योगी नहीं हो सकता। संतमत सभी धर्मों का पोषण करता है और किसी भी धर्म का खंडन नहीं करता है। इसलिए सभी कोई आपस में मिलकर रहें और सत्संग किया करें। ईश्वर का स्वरूप यह है। श्रवण बिना धुनी सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता और कर्म का फल बंधन है। बंद दशा से छूटकर मुक्त दशा में हम रहें। मुक्त दशा की ओर जाने के लिए सांसारिक सुख को तुच्छ जानकर अनासक्त रहना चाहिए। सांसारिक इच्छा मोक्ष का बाधक है, इसलिए कौशल से कर्म करो। यहाँ मरना अवश्य है। प्रत्येक आदमी को यह विश्वास है कि यहाँ से चलना है। यह निश्चित नहीं कि कब मौत आ जाएगी, इसीलिए चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसको दृढ़ता से जान लो कि ईश्वर की प्राप्ति देयुक्त रहने से नहीं होता है। आवश्यकता यह है कि एक शरीर को छोड़ो, फिर दूसरे को, तीसरे को, एवं प्रकार से सभी जड़ शरीरों को छोड़ो तो ईश्वर की भक्ति पूरी होगी। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।